Hello friends, welcome back to our study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Human Resource Information System. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज़ जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर का, जो बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस को कंबाइन करके ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस प्रोसेसेस और डेटा को इजीली मैनेज किया जा सके। बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर को नेसेसरी HR फंक्शंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये HR फंक्शंस इंक्लूड करते हैं स्टोरिंग एम्प्लॉय डेटा, मैनेजिंग पेरोल्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली HRIS की हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में HR एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ HRIS। तो सबसे पहले है ऑपरेशनल HRIS। ऑपरेशनल HRIS मैनेजर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैनेजर को सारा रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड करता है जो रोज़ के काम को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इस डेटा को यूज़ करके मैनेजर को ये पता लग सकता है कि एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सा एम्प्लॉय किस पोजीशन के लिए सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है टैक्टिकल HRIS। टैक्टिकल HRIS मैनेजर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करती है। दिस इंक्लूड्स एक्शंस लाइक रिक्रूटिंग, जॉब एंड डिज़ाइन एनालिसिस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक HRIS। स्ट्रैटेजिक HRIS लेबर नेगोशिएशंस, वर्कफोर्स प्लानिंग और कुछ स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर पर फोकस करता है। इसका मेन पर्पस ये है कि मैनेजर्स को अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, जिससे वो प्रॉपर प्लानिंग करके सही डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव HRIS। कॉम्प्रिहेंसिव HRIS ऊपर के तीनों टाइप्स को इंक्लूड करता है। ये एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी HR फाइल्स, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ओपन पोजीशंस, हायरिंग एंड जॉब डिटेल्स, जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन फाइल्स जैसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर्ड होती है और जब भी उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ HRIS। सबसे पहला है स्किल इन्वेंट्री। HRIS की हेल्प से हम एम्प्लॉय की स्किल्स को रिकॉर्ड करके इन स्किल्स का डेटाबेस क्रिएट और मॉनिटर कर सकते हैं। ये स्किल्स का रिकॉर्ड हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन पोजीशन या जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट आता है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना HRIS का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। HRIS एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रेजेंट सैलरी, बेनिफिट्स, लास्ट पे इंक्रीज एंड प्रपोज्ड इंक्रीज इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फॉर्म करने के लिए HRIS परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा को मेंटेन करता है। फिर हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल डेटा के साथ कंबाइन करके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र और प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट आता है मैन पावर प्लानिंग। HRIS को मैन पावर प्लानिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस। इससे हम वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करके जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है करियर प्लानिंग। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके HRIS एम्प्लॉयज़ की पोजिशनल एडवांसमेंट को फैसिलिटेट करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग में HRIS हमारी हेल्प करता है। डिस्कस करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HRIS।
तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। HRIS की हेल्प से हम सारा काम कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी डिजिटली स्टोर कर रहे हैं, तो इससे हमारा पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें पता है कि कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स, उसकी कैलकुलेशंस या मेमोरी किसी भी पेपर वर्क से बेटर है। हमसे गलती हो सकती है कैलकुलेशंस में, पर कंप्यूटर से नहीं हो सकती अगर हम सही डाटा इनपुट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव ओवरसाइट। एक वेल डिज़ाइंड HRIS सिस्टम मैनेजर्स की हेल्प करता है रोज़ के काम को ईजिली परफॉर्म करने में, और इसके साथ साथ सिस्टम में प्रॉब्लम्स को भी पिन पॉइंट करता है। नेक्स्ट है इन्हांस कस्टमर सर्विस। HRIS सिस्टम को यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे वो कस्टमर सर्विस के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट आता है बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशंस में पुराने एम्प्लॉयज़ कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं और उनकी पोजीशंस फिल करने के लिए नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो HRIS सिस्टम नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट, हायर और ट्रेन करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे वो अपने नए रोल्स में एफिशिएंटली सेटल हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करें। अब डिस्कस करते हैं HRIS के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब हमारी कंपनी का सारा डेटा कंप्यूटर पर सेव्ड है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कोई हमारे सिस्टम को हैक करके उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर ले। नेक्स्ट आता है कॉस्टली टेक्नोलॉजी टू अपडेट योर सिस्टम। HRIS सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ेंगे और पूरे सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, जो कॉस्टली प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब सारा काम कंप्यूटर पर ही परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जिन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड सारी नॉलेज हो, तभी इस टेक्नोलॉजी को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डेटा एंट्री एरर्स। अब भले ही कंप्यूटर की कैलकुलेशंस कितनी भी परफेक्ट हो, पर डेटा एंट्री का काम तो ह्यूमंस ही करेंगे और हम गलती भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर अपना काम कितना ही एक्यूरेटली करे, रिज़ल्ट तो गलत ही आएगा। नेक्स्ट है माल फंक्शंस और इनसफिशेंट एप्लीकेशंस टू सपोर्ट योर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स। अब सारी एप्लीकेशंस हमारी कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो डिज़ाइन किए नहीं जाते, तो हमारी हर एक रिक्वायरमेंट इस सिस्टम को इंस्टॉल करके फुलफ़िल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.